साला बहुत टाइम हो गया ना, एक सुन। अरे वाह, अरे वो मैडम चलेगी क्या? अरे हाँ, तुझसे ही बोल रहा हूँ, इधर आना जरा। हाँ साहब बताओ क्या काम है। अरे वाह मैडम, वैसे आपकी खूबसूरती के तो कोई किस्से ना बहुत सारे होंगे। वैसे मैं कुछ कहना चाह रहा था, आप मेरे साथ चलेंगी क्या? साहब चलने के लिए तो खड़ी हूँ, आप बताओ ले जा पाओगे? अरे मैडम, अब यहाँ जन्नत के सपने तो सब दिखाते। अब देखो मैं ऐरी गहरी लड़कियों की तरह नहीं हूँ, मेरा फिक्स रेट है 10,000। ले जाना हो तो ले जाओ। क्या 10,000 रुपये? अरे मैडम, मुझे कोई बच्चा समझ रखी है, नया खिलाड़ी समझ रखे हैं? हमेशा आता रहता हूँ इस रोडों पे। 10,000 रुपये बहुत ज़्यादा है, कुछ पैसे कम कर लो और चलो मेरे साथ में। अरे साहब इसमें कम क्या करना, 10,000 कोई आपके लिए बड़ी रकम थोड़ी है। अब यहाँ पे 5-6 हज़ार से कम की तो वैसे भी नहीं मिलती। 4,000 और बढ़ा दिया मैंने अपना रेट। अब मेरे जैसी लंबी चौड़ी गोरी चिट्टी लड़की आपको यहाँ तो नहीं मिलेगी। अरे वो तो मैं खुद देख रहा हूँ कि गोरी तो आप हैं, एकदम दूध के मुताबिक। वैसे मैं भी मार्केट आता जाता रहता हूँ, 10,000 रुपये बहुत ज़्यादा है, कुछ कम कर लो। एक काम करो, उसके बाद मेरे साथ चलो। ऐसा है ना साहब, आप नहीं आओगे तो दूसरा कस्टमर आएगा, वो देखो आ भी रहा है। आप नहीं ले जाओगे तो वो 10,000 ले जाएगा। बताओ तो मैं चली जाऊँ? अरे नहीं नहीं, अब लेके तो आपको ही जाऊँगा। और वैसे भी इतनी खूबसूरत लड़की को आशु सिंह राजपूत ऐसे कैसे जाने देगा? ठीक है, मैं 10,000 रुपये तो दूंगा, लेकिन ना एक काम करना पड़ेगा। मैं होटल वगैरह नहीं जाता, मैं अपने घर लेके जाऊँगा। अरे साहब क्या बात करते हो, मैं किसी के घर वर नहीं जाती। होटल चलना हो तो चलो, बगल में मेरी जान पहचान है, कम भी कर देगा। अरे देखिए मैडम, मैं होटल वगैरह नहीं जाता। होटल वगैरह में क्या है ना, बहुत रिस्क रहता है और पुलिस की रेड भी पड़ जाती। आप मेरे घर पे चलिए, मैं अकेले रहता हूँ और मेरा घर नहीं विला है, विला। अरे घर में कम रिस्क रहता है क्या? कोई ना कोई आ जाएगा, बीवी आ जाएगी, लफड़ा हो जाएगा, मेरे पैसे भी उसी में घप जाएंगे। अरे कुछ नहीं, आपके पैसे। रही बात पैसों की, तो मैं आपको पैसे ना ये एडवांस दे रहा हूँ। और रही बात घर पे मैं अकेला रहता हूँ, घर पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और आप मेरा घर देख के ना खुश हो जाएंगे, खुश। जैसे ही मेरे बेडरूम में पहुँचेंगे आपको मज़ा आ जाएगा, मज़ा। तो साहब मैं ये कह रही थी कि अगर यही काम करना है तो इतनी बढ़िया गाड़ी है, इसी में करके निपटाते हैं। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, कुछ शर्म वरम है कि नहीं? अगर ये राह चलती रोड है, किसी ने देख लिया ना तो बदनामी होगी। और वैसे भी इतनी खूबसूरत लड़की के साथ कार में मज़ा नहीं आएगी। एकदम बढ़िया सा कंफर्टेबल रूम होना चाहिए। अरे साहब सुबह के 6 बज रहे हैं, अभी कौन ही आएगा, निपटाते हैं खत्म। अरे नहीं नहीं, मेरी बात मानो, मैं तुम्हें कुछ पैसे और एडवांस में दे दूंगा। अब ज़्यादा बहस ना करके टाइम ना वेस्ट करो, तुम कार में बैठो, मैं आता हूँ। चलिए ठीक है, जैसा आप कहें। अरे वाह साहब गाड़ी तो खोलो। अरे हाँ हाँ, खोलता हूँ। बताओ, कितनी सुंदर लड़की है। आज तो मज़ा ही आ जाएगा। रूम पे पहुँच के ना एकदम अच्छे से चखूँगा। और वैसे भी आजू, आज तो तेरे बल्ले बल्ले। अब लेट ना करके फटाफट चल। अब ये तो अपनी गाड़ी की आवाज़ लग रही है। अबे ये तो आंसू है। ये आंसू किस लड़की को अंदर लेके जा रहा है? अच्छा, ये साला मुझसे झूठ बोल रहा है, लड़की लेके आया है। साला है बहुत खतरनाक आदमी। कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर बाद ये मुझसे मिलने ऊपर ज़रूर आएगा। जानता है ना, मेरे बिना इसका काम नहीं चलने वाला। चलो। साहब आप ये कहाँ लेके आ गए? आपसे बात रूम पे लेके जाएंगे, आप छत पे ले आए हो। अरे यार, छत पे क्या लाया हूँ ना, वो ना मैं दूसरे रास्ते से लाया हूँ। वो वाले रास्ते में ना थोड़ी सी फैमिली भी रहती है, और उस रास्ते से क्या ही मतलब है? तुम्हें रूम पे जाने से मतलब है ना। अभी मैं तुम्हें रास्ता बता दूंगा, तुम इधर से चली जाना। और वैसे भी ये सब छोड़ो, कैसा लगा मेरा घर? घर तो बहुत बड़ा है साहब, लेकिन ना अब मुझे रूम में देखना है कि कैसा है रूम। मेन काम तो वहीं करना है ना। अरे थोड़ा सा सब्र कर ले, जब तेरे को घर इतना अच्छा लग गया तो सोच मेरा रूम कैसा होगा। और वैसे भी ना मुझे रूम में मज़ा नहीं आती, जो मज़ा सोफे में है ना, रूम की तो बात ही अलग है यार। तो किधर जाना है? इधर? हाँ, तुम इधर चलो, मैं आता हूँ। ठीक है। चाह बेटा चाह। और वैसे भी लड़की तो एक नंबर की है, कितनी गोरी है यार। आज से एक काम कर, फटाफट अब लपक ले। आइए आइए। घर तो आपका बहुत ही सही है। मैंने क्या कहा था
कि मेरे घर जाते ही और एंटर करते ही आपको मेरा घर इतना सुंदर दिखने लग जाएगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते। अरे ये विला से काम है क्या? मैं वही सोच रही थी, मैं तो फालतू होटल के चक्कर में पड़ी थी। जब घर ही इतना अच्छा है, इतना सही सोफा है, तो होटल जाने की क्या जरूरत है? होटल? हाँ भाई, तो मैं कह रहा था कि होटल जाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन नहीं, तुम तो बार बार होटल जाने के लिए कह रही थी। मैंने तुमसे क्या बोला था? मेरे पास कार है, होटल है, सब कुछ है, और तुमको ना इतने बढ़िया से रूम में लेके आया हूँ। अब एक काम करता हूँ, फटाफट स्टार्ट करता हूँ। हाँ, शुरू करते हैं काम। वैसे भी पैसे मेरे आधे बाकी हैं, आधे ही तो आपने दिए हैं मुझे अभी तक। अरे पैसे तुम्हारे मिल जाएंगे, और मेरा ना पहले बहुत ज़्यादा मन था, लेकिन अभी तुमसे ना थोड़ा सा बात करने का मन है, थोड़ा सा बातचीत करते हैं, तुम्हारे बारे में जानते हैं, फिर काम तो करते ही रहेंगे यार। कौन सी बातचीत करनी है आपको? अरे बातचीत क्या, देखो अगर मैं तुम्हारे बारे में जानूंगा और तुम मेरे बारे में जानोगी तो एक दूसरे से कंफर्टेबल रहेंगे। अरे साहब, जानने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। अरे तुम माना कि तुम एक कॉल गर्ल हो, लेकिन क्या ही मतलब है, मुझे ना तुमसे बात करनी। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गुनगुन है। गुनगुन? नाम तो बहुत मस्त है, जैसा नाम वैसा काम भी है ना, कि इंसान को। अरे साहब परेशान मत हो, जैसा नाम वैसे ही काम, इंसान गुनगुना जाएगा एकदम। अरे तब तो अच्छी बात है। वैसे तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है और तुम कहाँ रहती हो? मेरी फैमिली में कोई नहीं है, सिर्फ मैं। अरे ऐसा तो है नहीं कि तुम बिना फैमिली के, तुम्हें माता पिता भाई बहन नहीं, कोई? नहीं, मेरे साथ कोई नहीं रहता, मैं अकेले रहती हूँ और मेरा परिवार सिर्फ मैं हूँ। देखो तुम परेशान नहीं हो, तुम मुझसे बता सकती हो, और वैसे भी तुम हॉट तो हो, लेकिन तुम्हारे घर पे कौन कौन है मैं जानना चाहता हूँ। वैसे भी इतनी भी क्या ही जल्दी है, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगा। अब दरअसल मेरे मम्मी पापा की तो बचपन में ही, जब मैं छोटी थी तभी डेथ हो गई थी। बस मेरी एक छोटी बहन है, उसकी भी तबीयत आजकल ख़राब रहती है। उसका भी हॉस्पिटल का खर्चा, पढ़ाई का खर्चा, फीस, खाने पीने का बहुत झमेला रहता है। इसीलिए ना मैं ये सब काम करती हूँ। मैंने जॉब का ट्राई किया, लेकिन जॉब वगैरह में ना तो इतना पैसा है और ना ही सिक्योरिटी। साहब जब यही काम करना है ले दे के, हर इंसान यही करना चाहता है, तो क्यों ना खुल के किया जाए, काहे को हम जॉब। अरे बस बस, बहुत ड्रामे हो गए तेरे। पता नहीं तुम जैसी कॉल गर्ल की ना यही एक कहानी होती है कि मेरे मम्मी पापा गुजर गए थे, मेरे भाई की तबीयत खराब रहती है, मेरी बहन बीमार रहती तो है। साहब आप पूछते ही क्यों हो जब आपको सुनना नहीं होता है तो? अच्छा एक काम कर, बाहर से सिगरेट पी के आया तो बैठ यहीं। अरे साहब अब कहाँ जा रहे हो? पता नहीं ये लोग पूछते ही क्यों है जब ये सुन नहीं सकते तो। अब मूड खराब हो गया, पता नहीं कितनी देर में आएंगे। भाई आंसू, अभी मैंने देखा तो साला लड़की लेके आया ना, वो भी अकेले अकेले मजे लेना चाहता है, मुझे बुला नहीं रहा था। और हाँ एक बात बता, इतनी गजब की लड़की तुझे मिली कहाँ से भाई? अरे यार लड़की तो लाया, सोचा था दोनों भाई अच्छे से एंजॉय करेंगे। हाँ? लड़की भी सुंदर है, एकदम हॉट भी है, गोरी भी है, लेकिन जब मैं उसके पास थोड़ी देर बैठ के बातें किया, और तुझे तो पता ही है मेरी आदत क्या है कि मैं कोई भी लड़की लाता हूँ पहले उसके बारे में जानता हूँ, उसके घर वालों के बारे में पूछता हूँ। जब मैं ये सारी चीज़ें पूछने लग गया, वो वही इमोशनल ड्रामे बताने लग गए कि मेरे भाई की तबीयत ख़राब रहती है, मेरी बहन की पढ़ाई में खर्चा, ये सब सारी चीज़ों की वजह से मैं ये सारे काम करती हूँ, मम्मी पापा नहीं है। यार पूरा इमोशनल करके रख दिया। एक आंसू मेरे भाई, आजकल की लड़कियों को ना ये सब बहुत अच्छे से पता है कि इनके सामने इमोशनल ड्रामा करेंगे ना तो पिघल जाएंगे, ज़्यादा पैसे देंगे। देख इनके बारे में ना इतना मत सोच, जो करना है कर जाके, उसके बाद मेरा नंबर है, ठीक है? अरे यार मेरी बात मान, देख मैं कभी इमोशनल हुआ, आज हुआ ना, और इस लड़की की बातों में ना मुझे सच्चाई नज़र आ रही है। अबे आंसू सही बात, तू कभी इतना इमोशनल तो नहीं हुआ, तू तो मुझसे ज़्यादा एक्टिव रहता है। अच्छा ऐसा बात है तो चलो ना, मैं भी चलता हूँ, तुम्हारे साथ देखता हूँ। तुझे अगर मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा ना तो मेरे साथ चल और उससे पूछना, अगर तू ना इमोशनल हो जाना तब कहना। अगर उसके साथ सच में ऐसा है ना तो पता है रुद्र भाई, उसकी ना मदद कर देंगे। क्यों? चल ठीक है, अगर जो हम लोग से हो पाएगा हम मदद कर देंगे। चलो चल ठीक है, निकलते हैं। आ गया? इतना टाइम लगता है आपको आने में? अरे तूने पहले ही ऑलरेडी मेरा मूड खराब कर दिया। और ये कौन है? ये ना मेरा दोस्त है। क्यों है? अरे तुझे ना डबल के पैसे मिल जाएंगे, ज्यादा भड़क मत। ऐसा है ना, मैं एक की डील करके आई थी, एक ही साथ काम करूंगी, दो की डील नहीं हुई थी, इनको हटाइए यहाँ से। अरे सुनो मेरी बात, पहली बात तो एक बात बताओ,
अभी मेरे दोस्त ने बताया कि तुम्हारी ये सब मजबूरी की वजह से तुम ये सब काम कर रही हो। अच्छा, ऐसी क्या मजबूरी रही जो तुम ये सब काम कर रही हो? ऐसा है ना साहब, अभी ये आके चप्पड़ चप्पड़ कर रहे थे, इनने पूछा, इनको बताया तो इनका मूड खराब हो गया। अरे अब मैं आपको वही कहानी रिपीट करूंगी, आप भाई आपका भी मूड खराब हो जाएगा, दो मेरा टाइम वेस्ट। अरे तुम मेरी बात तो सुनो, मैं कुछ पूछ रहा हूँ ना तो उसका जवाब तो दो। मैं तुमसे कह तो रहा हूँ कि तुम्हारी बहन की ज़्यादा तबीयत खराब रहती है, कोई भी दिक्कत है तुम्हें कोई दूसरा काम कर लेना चाहिए। ये सब काम करने से तुम्हें क्या मिल रहा है? दूसरा क्या काम कर लूँ साहब? कोई काम है दुनिया में? अच्छा घूम फिर के सबको यही करना होता है। अच्छा, दुनिया में मतलब काम ही नहीं है? नहीं साहब, कोई काम नहीं। अच्छा, जाके किसी साड़ी की दुकान में काम कर लेती या किसी के घर में झाड़ू पोछा कर लेती, पर नहीं, तुम्हें तो ये गंदा काम करना था। साहब मैं झाड़ू पोछा वाली लगती हूँ आपको? अरे इसलिए तो हाँ ठीक है, माना कि तू हॉट है लेकिन इज्जत की रोटी तो खा सकती है ना। अरे दुनिया में बहुत सारे काम है, कहीं भी तू काम कर सकती थी। साहब और ऐसा नहीं है कि हम करना नहीं चाहते, हम पढ़े लिखे भी हैं, हमको काम करना भी आता है, लेकिन अरे जब पढ़ी लिखी हो तो जाके कहीं काम करती, क्यों नहीं काम करने गई? साहब महीने का 12-15 हज़ार में कहाँ काम करूँ मैं? और अपने भाई की पढ़ाई, उसका खाना पीना और उसकी सारी चीजें, साहब 15,000 में कुछ नहीं होता। अच्छा, 15,000 में कुछ होता ही नहीं है, तो ये काम करके तुम्हें कितना मिल जाता है? अरे तुम अपना जिस्म बेच के ना इतने पैसे कमा रही हो, ये किसी काम के पैसे नहीं है। तुम्हारे घर वालों को अगर ये सब चीज़ें को पता चलेगा तुम ये सब काम करती हो तो उनके ऊपर क्या गुजरेगी? अरे कुछ एक ऐसी नौकरी चुनो ना जिससे तुम्हारी इज्जत की रोटी चले। तुम भाई के लिए ऐसा कुछ कर रही हो ना, अगर चलो आगे चल के तुम्हारे भाई को ही पता चला या उसको जिस स्कूल में पढ़ा रही हो वहाँ के टीचरों को या प्रिंसिपल को पता चलेगा कि उसकी बहन ऐसे ऐसे काम करती है, तो शायद तुम्हारे भाई को ना स्कूल से भी निकाल दिया जाए। तो साहब मैं क्या करूँ, कोई नौकरी देता भी तो नहीं है। अगर मुझे नौकरी मिले तो मैं कभी ढंग का काम ना करूँ। पर सुनो मेरी बात, अगर तुम्हें नौकरी कोई अच्छी मिले तो तुम काम करोगी? क्यों नहीं करूँगी साहब, अगर मुझे ढंग की नौकरी मिलेगी, ठीक ठाक पैसा मिलेगा तो मैं क्यों करूँगी ये काम। चलो ठीक है, देखो ये मेरा दोस्त है, हम लोग ना मिलके एक कंपनी चलाते हैं जिसमें हमें एम्प्लॉय की जो ज़रूरत रहती है और एक वैसे भी एम्प्लॉय की ज़रूरत है भी हमारे ऑफिस में। तो हम ये चाहते हैं ना कि तो साहब ये नया तरीका आप लोग का एम्प्लॉय ढूंढने का आजकल निकल आया है, मुझे पता था आप लोग मेरा पैसा देखो खाओगे। हमारा कोई एम्प्लॉय ढूंढने का तरीका नहीं था, ये जो तुम्हारी इमोशनल कहानी सुनी ना उससे हमें थोड़ा सा हर्ट हुआ और हम नहीं चाहते। और वैसे भी हमने तुम्हें जिस काम के लिए लाए थे ना, हम वही काम करने के लिए तुम्हें बुलाए थे, लेकिन हाँ वहाँ से तुम्हारी कहानी सुन के हमारा पूरा मन हट गया। तुम्हारी मजबूरी इतनी है कि तुम्हें ना अगर हम लोग नौकरी दे रहे तो नौकरी करो, और ईमानदारी की नौकरी करोगे ना अच्छा लगेगा, पर हाँ ये सब काम तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। साहब अगर मुझे ढंग की नौकरी मिलेगी तो मैं तुरंत ये काम छोड़ हाँ तो दूंगी। मेरी बात आप एक सुनो, आज के बाद ये सब काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल से हमारी कंपनी में तुम आ जाना, और रही पैसे की बात तो तुम्हें एडवांस तो आंसू ने दिए है ना, और एडवांस ले लो। ये तुम्हारे उस काम के पैसे जो हमने किए नहीं, और ये रहे पूरे 1 महीने की सैलरी एडवांस। बट हाँ नौकरी पे मन लगा के काम करोगे, ये जैसे थोड़े से कपड़े पहन रही हो ना ऐसे कपड़े हमारी कंपनी में बिल्कुल अलाउड नहीं है। और रही बात तुम्हारे भाई की पढ़ाई का खर्चा, उसकी दवाइयों का खर्चा, तो वो हम दोनों देख लेंगे, ठीक है? आप मेरी बहुत बड़ी मदद करिए पैसे देके। अरे मैं ये काम दोबारा कभी नहीं करूँगी, और मैं कल ऑफिस भी टाइम पे आ जाऊँगी। चलो ठीक है, अब ना तुम आराम से घर जाओ और तुम्हारे भाई के लिए जो भी कपड़े लेके जाना है या बहन के लिए लेके जाना है आराम से लेके जाओ, और कल ना 9 बजे तुम ऑफिस में आ जाओ। और अभी तुम घर जाओ, मैं ना तुमको 9 बजे कल बुलाता हूँ। ठीक है साहब, मैं निकलती ठीक है ठीक है। वैसे रुद्र भाई हमेशा तो हम लोग लड़कियां एंजॉय के लिए लाते थे, लेकिन आज इसके साथ ऐसा अच्छा काम करके ना बड़ा पुण्य का और बहुत अच्छा लग रहा है। देखो आंसू, आज के बाद ना ये सब काम बंद करते हैं और करते हैं अब हम लोग शादी, और आज के बाद किसी भी लड़की की ना मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाते हैं, ठीक है? तू सही कह रहा है। और हाँ आज से हम लोग बिल्कुल भी ये सारे काम नहीं करेंगे, ना ड्रिंक ना लड़कीबाजी, और अच्छे से मन लगा के अपनी कंपनी में काम करेंगे और इसको भी आगे ले और चलेंगे। हाँ ये सब तो ठीक है, वो कल लड़की आएगी ना उसको काम सिखा देना, उसको कुछ पता वता नहीं है। ठीक है अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक। तो हेलो दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्यार दें।